यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2025 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जो पल्लवा पीरियड से है। Who among the following rulers in ancient India had assumed the titles of Mattavilas, विचित्रचित एंड गुणाभरा? महेंद्रवर्मन फर्स्ट, सिम्हाविष्णु, नरसिम्हवर्मन फर्स्ट या फिर सिम्हावर्मन? आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। नाउ यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में एक और क्वेश्चन पूछा गया विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच अमंग द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट? The Lingaraj temple at Bhubaneswar, the rock cut elephant at Dholi, the rock cut monuments at Mahabalipuram और the Varaha image at Udaygiri? आपको इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिखना है। As far as the UPSC मेंस एग्जाम इज कंसर्न्ड, आप देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2024 में ये 10 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया, जहां पे बेसिकली पल्लवास ऑफ कांची का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया में वो पूछा गया है। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि पल्लवास एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम इज कंसर्न्ड और एनी अदर एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी इज कंसर्न्ड। सो आज के फ्यू मिनट सीरीज में हम पल्लवास के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम सोनप्रिया, योर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर फैकल्टी। पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सेशन पसंद आता है तो आपको पता है यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना? And do let me know in the comment section the answers of the questions. चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि as far as the Pallavas are concerned, पल्लवा साउथ इंडिया की एक मेजर डायनेस्टी रही and though this particular dynasty was ruling parts of Tamil Nadu, South India from the middle of the 3rd century, this dynasty came into prominence around 550 CE, that is middle of the 6th century CE. Middle of the 6th century से लेके middle of the 9th century तक they will be ruling पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। इनकी कैपिटल जो है वो कांचीपुरम में थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पल्लवा रूलर हैं नरसिम्हवर्मन फर्स्ट या ममला, उनके द्वारा ममलापुरम या महाबलीपुरम पोर्ट सिटी की फाउंडेशन को रखा गया। कांचीपुरम जो पल्लवास की कैपिटल है एंड ममलापुरम या महाबलीपुरम जो अनदर प्रोमिनेंट सिटी है पल्लवास के समय की, यहाँ पे आपको इनके आर्ट और आर्किटेक्चर के बेहतरीन एग्जाम्पल्स जो हैं वे देखने के लिए मिलते हैं। पल्लवा पीरियड में जिस आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, लिटरेचर की फाउंडेशन को रखा गया, इंपीरियल चोलास ने उस पर बिल्ड किया। सो द पल्लवास ऑफ कांची वर इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग साउथ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, और इसे ही आज हम डिस्कस करेंगे। आर्किटेक्चर से शुरुआत करेंगे। पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के रिस्पेक्ट में ये जो फ्लो चार्ट है ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज नीटली मेड, एंड उसे सेव करके रख लीजिएगा, एग्जाम से पहले रिवाइज कर लीजिएगा। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बताऊंगी उसको एड ऑन कर सकते हैं। नाउ हम आर्किटेक्चर से शुरुआत कर रहे हैं। सो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, एज फार एज द डेवलपमेंट्स इन द आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द पल्लवा पीरियड इज कंसर्न्ड, यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की फाउंडेशन को रखा गया है। और ये जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है ये ग्रेजुअली इवॉल्व होगी इन 4 स्टेजेस। सो इनिशियली आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको रॉक कट केव टेम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे, और इन रॉक कट केव टेम्पल्स को मंडप कहा जाता है, मंडप्स कहा जाता है। एंड ये मंडप्स जो हैं इनकी शुरुआत होती है महेंद्रवर्मन फर्स्ट के समय। महेंद्रवर्मन फर्स्ट जो है इनका टाइम पीरियड है 590 से 630 CE इस समय। और कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि महाबलीपुरम में, या फिर आप देखेंगे त्रिमूर्ति मंडप है मंडगपट्टू में। मंडगपट्टू से हमें एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है जहां पे महेंद्रवर्मन फर्स्ट को विचित्रचित कहा गया है, क्यूरियस माइंडेड। महेंद्रवर्मन फर्स्ट जो है इन्हें चित्रकार पुली भी कहा जाता है, टाइगर अमंग दी पेंटर्स। इसके अलावा ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर, है ना। इनको मठविलास, गुणाभरा ये टाइटल्स भी दिए गए हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी ट्रेड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी क्वालिटीज को हमें बताते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पलवरम में पंचपांडव मंडप है, आपको महेंद्रवाड़ी में महेंद्र विष्णु मंडप देखने के लिए मिलेगा, आपको त्रिचुरापल्ली में ललित कनूर पल्लवेश्वर गृह मंडप जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से कई सारे रॉक कट केव टेम्पल्स जो हैं जो कि बेसिकली महेंद्रवर्मन फर्स्ट के टाइम पीरियड से हैं, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं महाबलीपुरम में। मंडगपट्टू तो आपको डेफिनेटली याद रखना है,
इसके अलावा पल्लवरम में, महेंद्रवाड़ी में एंड तिरुचिरापल्ली में। नाउ ये जो मंडप्स हैं, जो बेसिकली रॉक कट केव टेम्पल्स हैं, आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पे किसी भी तरीके के ब्रिक्स, आयरन, लाइम या वुड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये कंप्लीटली रॉक कट केव टेम्पल्स हैं। यहाँ पर आपको पिलर्ड वेरांडा देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, और इसके एंड पे आपको इस तरीके से एक एप्साइडल शेप्ड, है ना, सेमी सर्कुलर इस तरीके का जो एंडिंग है, गर्भगृह जो है, गर्भगृह या जो सेंक्टम सेंक्टोरम है, जहां पे गॉड गॉडेसेस की इमेजेस रखी जाती हैं, वे देखने के लिए मिलते हैं। सो काफी सिंपल स्टाइल में रॉक कट केव टेम्पल्स जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम पीरियड से, क्योंकि इस समय आप देखेंगे कि रॉक कट केव टेम्पल्स की शुरुआत हुई है एज फार एज दी डीप साउथ इज कंसर्न्ड। और कहां से एग्जांपल्स मिलते हैं ये भी हमने देख लिया है। नाउ आप देखेंगे कि एज फार एज द सेकंड स्टेज इज कंसर्न्ड, दिस इज दी नरसिम्हा वर्मन ग्रुप और दी ममला ग्रुप। सो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट जो है उन्हें ममला भी कहा जाता है। He had laid down the foundation of Mamalapuram or Mahabalipuram, the port city. Narasimhavarman first is the same ruler who had defeated Pulakeshin II and had taken revenge of the defeat of Mahendravarman first at the hands of Pulakeshin II. आप देखेंगे कि नरसिम्हावर्मन फर्स्ट या ममला जो हैं उनके समय के अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो इस समय हमें along with the मंडप्स, रॉक कट केव्स, जो कि अब और ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी, है ना, एलाबोरेट स्ट्रक्चर्स हो गए थे। अब यहाँ पे आपको ज्यादा डेकोरेशन देखने के लिए मिलेगा, राइट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा भी देती हूँ, यहाँ देखिएगा ये वरहा मंडप है। सो ये वरहा मंडप जो हमें बेसिकली महाबलीपुरम या ममलापुरम से मिला है, द सिटी हुज, है ना, फाउंडेशन वॉज लेड डाउन बाय ममला और नरसिम्हावर्मन फर्स्ट। सो आप देखिए यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से डेकोरेशन देखने के लिए मिल रहे हैं, और इसी के साथ में यहाँ पे जो पिलर्स हैं दे वर बिल्ट ऑन लायंस हेड। और यहाँ पे नया डेवलपमेंट क्या हुआ है, यहाँ पे आपको मोनोलिथिक टेम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे जिन्हें बेसिकली रथास कहा जाता है, मोनोलिथिक टेम्पल्स। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ममलापुरम या महाबलीपुरम से जो पंच रथास हमें मिले हैं। नाउ ये जो पंच रथास है जिनकी इमेजेस आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, दे आर नेम्ड आफ्टर द पांडव्स ऑफ महाभारत। जो सबसे बड़ा रथ है जिसे धर्मराज रथ कहा जाता है, इट इज नेम्ड आफ्टर युधिष्ठिर, जिनको धर्मराज भी कहा जाता था। सेकेंड आप यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे भीम रथ देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पे अर्जुन रथ देखने के लिए मिलेगा। एंड एज फार एज नकुल सहदेव आर कंसर्न्ड, उनके पीछे एक सिंगल रथ को नाम दिया गया है। और जो ये सबसे छोटा रथ है, इट इज नेम्ड आफ्टर द्रौपदी। Now these rathas are named after the Pandavas of महाभारत, बट दे आर नॉट डेडिकेटेड टू दी पांडव्स। तो ये माना जाता है कि जनरली ही इन रथास को ये नाम जो है ये लेटर ऑन दिया गया है। सो पंच रथास में आप 5 मोनोलिथिक टेम्पल्स देखेंगे, और ये जो मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं ये बेसिकली एक सिंगल ग्रेनाइट स्टोन को कार्व करके बनाए गए हैं, जिनमें धर्मराज राज सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा भीम रथ है, उससे छोटा अर्जुन रथ है, उससे छोटा नकुल सहदेव रथ है, और सबसे छोटा जो है वो है द्रौपदी रथ। नाउ ये जो पंचरथास है इसमें आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको यहां पे पिरामिडल शेप्ड टावर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और आपको ये बात पता होगी कि द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वहां पे टावर जो होता है इट इज पिरामिड शेप्ड। सो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की जो फाउंडेशन है वो पल्लवा पीरियड में रखी जा रही है। तो आप यहां पे देखेंगे एज फार एज द मंडप्स और द रॉक कट केव टेम्पल्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ नरसिम्हावर्मन फर्स्ट और ममला आर कंसर्न, ये हमें देखने के लिए मिलते हैं महाबलीपुरम में, जैसे कि वरहा मंडप जिसकी इमेज आप यहां देख सकते हैं, है ना, महिषासुर मर्दिनी मंडप, पंच पांडव मंडप, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। एंड एज फार एज दी रथास और दी मोनोलिथिक टेम्पल्स आर कंसर्न्ड, आप देखेंगे बेस्ट एग्जाम्पल इज द पंच रथास फ्रॉम महाबलीपुरम और ममलापुरम। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ दिस इज द सेकेंड स्टेज। तो पहले रॉक कट केव टेम्पल्स मंडप्स, फिर अब एक स्टेज हम आगे बढ़े हैं और यहां पर हम क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पे मोनोलिथिक टेम्पल्स बना रहे हैं, रथास। नाउ जो थर्ड स्टेज है इट वॉज दी राजसिम्हा ग्रुप और नरसिम्हावर्मन सेकेंड ग्रुप। नरसिम्हावर्मन सेकेंड के समय आप देखोगे कि स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जो हैं
जो लेयर बाय लेयर बनाए जाते हैं उनकी शुरुआत होती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है शोर टेम्पल महाबलीपुरम, विच इज बेसिकली अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 3 श्राइन्स देखने के लिए मिलती हैं, जिनमें से 2 श्राइन्स को देख करके हमें पता चला है कि एक श्राइन जो है वो बेसिकली भगवान शिव को डेडिकेटेड है और दूसरी जो है वो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। इसको बनाने के लिए ग्रेनाइट स्टोन का इस्तेमाल हुआ है और भगवान शिव का जो माउंट है नंदी, आप देख सकते हैं किस तरीके से बाउंड्री पे आपको नंदी के स्कल्पचर्स जो हैं वे देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जो टावर है वो पिरामिडल शेप्ड है। इसी के साथ में आप देखेंगे कि राजसिम्हा या जो आपके नरसिम्हा वर्मन सेकंड है उनके समय कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम जो है इसकी फाउंडेशन को भी रखा गया। एंड दीज टेम्पल्स वर बेसिकली इन्फ्लुएंस द टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल ऑफ द इंपीरियल चोलास, during whose period the Dravidian style of temple architecture reached its zenith or the peak level. जो फोर्थ स्टेज है पल्लवास के टेम्पल आर्किटेक्चर में उसे हम कहते हैं नंदी वर्मन ग्रुप, उसे हम कहते हैं नंदी वर्मन ग्रुप। नाउ ये जो नंदी वर्मन ग्रुप है इस समय तक हम देखेंगे कि जो टेम्पल्स हैं दे वर नॉट दैट ह्यूज, टेम्पल्स की साइज जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, आपको यहाँ पे ऑर्नामेंटेशन भी थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा, है ना। सो मेजॉरिटिवली आपके देखोगे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट या ममला ग्रुप एंड राजसिम्हा या नरसिम्हा वर्मन सेकंड ग्रुप, ये हमारे लिए काफी प्रोमिनेंट है। जहां तक नंदी वर्मन ग्रुप कंसर्न है यहां पर आप देखेंगे कि वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, दिस पर्टिकुलर टेम्पल वॉज बिल्ट बाय नंदी वर्मन सेकेंड। ये टेम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विष्णु एंड ये टेम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देखोगे कि वैकुंठ पेरुमल टेम्पल जो नंदी वर्मन सेकेंड पल्लवा रूलर के समय बनाया गया और भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। इसी वैकुंठ पेरुमल टेम्पल की वॉल से हमें जो चोला रूलर हैं प्रांतक फर्स्ट उनके पीरियड से उत्तिरामेरूर इंस्क्रिप्शन जो है वो मिलता है। एंड ये उत्तिरामेरूर इंस्क्रिप्शन हमें बताता है कि चोला पीरियड में जो ब्रह्मदय, अग्रहारा या ब्राह्मणिकल सेटलमेंट्स थे वहां पे किस तरीके से जो लोकल असेंबली है सभा वो काम किया करती थी। सो है ना, लोकल गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में उत्तिरामेरूर इंस्क्रिप्शन से हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये इंस्क्रिप्शन प्रांतक फर्स्ट के टाइम पीरियड से हैं, बट ये वैकुंठ पेरुमल टेम्पल जो कि बेसिकली उत्तिरामेरूर कांचीपुरम में है उसकी वॉल्स पे इंस्क्राइब्ड है। सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दी पल्लवास, है ना, और दी पल्लवा पीरियड और अंडर द पैट्रोनेज ऑफ दी पल्लवा पीरियड। सो जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स होते हैं दे आर फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स एंड दे वर कंस्ट्रक्टेड विद स्टोन एंड मोटार। तो ये लेयर बाय लेयर बनाए जाते हैं जैसे कि हम अपने घर बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले रॉक कट केव टेम्पल्स और दी मंडप्स, देन ममला ग्रुप में आप क्या देखते हो मंडप्स के साथ साथ में रथास मोनोलिथिक टेम्पल्स, एंड देन राजसिम्हा या फिर नरसिम्हा वर्मन सेकंड जो है उनके समय से आप देखेंगे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की शुरुआत होती है। नंदी वर्मन ग्रुप में भी आपको द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में स्ट्रक्चरल टेम्पल्स ही देखने के लिए मिलते हैं, बट वे कंपैरेटिवली साइज में छोटे हैं। वहां पे आपको कम ऑर्नामेंटेशन देखने के लिए मिलेगा, कम डेकोरेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दिस इज ड्यूरिंग द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ द पल्लवास, है ना, 9th सेंचुरी के टाइम पे व्हेन द पल्लवा पावर वाज डिमिनिशिंग। नाउ स्कल्पचर की बात करते हैं। सो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम अपने फ्लो चार्ट पे चलें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड में ब्रॉन्ज एज वेल एज जो स्टोन स्कल्पचर्स हैं उनमें आपको सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो आप देखेंगे कि अभी हमने जब शोर टेम्पल महाबलीपुरम की बात की थी तो हमने देखा था किस तरीके से उसकी जो बाउंड्री वॉल है उस पे हमें शिवा का जो माउंट है, जो व्हीकल है नंदी, है ना, उसके स्कल्पचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं इस तरीके से एक रो में। और देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे आपको रियलिज्म जो है ना, नेचुरलिज्म जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ज्यादा नेचुरलिस्टिक तरीके से बनाए गए हैं। ऐसे ही अगर हम स्टोन स्कल्पचर्स में और एग्जांपल्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमारे फ्लो चार्ट में लिखा है अर्जुनास पेनिंस, है ना, जिसको किराट अर्जुनियम कहा जाता है, या फिर डिसेंट ऑफ गंगा,
गंगा अवतरण, ये ओपन एयर रिलीफ स्कल्पचर जो है ये आपको महाबलीपुरम से देखने के लिए मिलता है। मैं आपको यहां पर दिखाती हूं। सो दिस इज बेसिकली दी ओपन एयर रिलीफ कार्विंग और मुरल स्कल्पचर। ये हमें कहां से मिला है? महाबलीपुरम या ममलापुरम से। अब यहां पे आप देखेंगे कि एक फिगर दिखाया गया है जो कि बेसिकली बहुत कड़ी तपस्या कर रहा है, और उसके यहाँ पे बगल में आपको एक ड्वार्फ फिगर दिखेगा और इधर की तरफ आपको एक गॉडली फिगर जो है वो नजर आएगा ना। इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये गंगा अवतरण को दिखाता है। ये जो इंसान तपस्या यहाँ पे कर रहे हैं ये जो है ये बेसिकली भागीरथ मुनि है, और इनसे प्रसन्न होके भगवान शिव जो हैं वो गंगा जी को धरती पर भेज देते हैं। ऐसा इनका क्यों कहना है? क्योंकि ये कहते हैं कि बीच में है ना, यहाँ पे बेसिकली क्या था कि एक पूरा स्टोन है और उसमें बीच में इस तरीके से एक वेज है, एक गैप है, जहां से पानी जो है वो इस तरीके से नीचे आता था और यहाँ पे जो बना हुआ तालाब है उसमें इकट्ठा हो जाता था। तो इनका कहना है कि ये गंगा अवतरण को दिखाता है या डिसेंट ऑफ गंगा को। दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी कहती है कि ये किराट अर्जुन्यम, ये जो एपिसोड है महाभारत का, इसको दिखाता है। तो जब पांडव्स अज्ञातवास में थे तो अर्जुन जो है वो तपस्या करने गए थे ताकि भगवान शिव से पशुपत अस्त्र जो है उसे प्राप्त कर सके। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो ये फिगर तपस्या कर रहा है ना, ही इज स्टैंडिंग इन कयोत सर्ग पोजिशन, है ना, स्टैंडिंग ऑन वन लेग इन, है ना, वन लेग, ही इज स्टैंडिंग ऑन वन लेग इन डीप मेडिटेशन। ही इज बेसिकली अर्जुन, एंड अर्जुन यहाँ पे पशुपत के लिए तपस्या कर रहे हैं। भगवान शिव खुश होकर के उन्हें पशुपत दे रहे हैं, और ये पशुपत अस्त्र जो है वो इस ड्वार्फ फिगर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो कई सारे लोग कहते हैं ये किराट अर्जुन्यम या अर्जुनास पेनिस को रिप्रेजेंट करता है। बाकी लोगों का कहना है कि डिसेंट ऑफ गंगा या गंगा अवतरण ये जो इवेंट है इसको मार्क करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बेसिकली हमारी माइथोलॉजी है उसे बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से यहां पर इस ओपन एयर पैनल में कार्व किया गया है ना। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ स्टोन स्कल्पचर्स फ्रॉम दी पल्लवा पीरियड। इसके अलावा आपको यहाँ पे गॉड गॉडेसेस की इमेजेस मिलेंगी, है ना, जैसे कि हमने नंदी की इमेज की बात की, बहुत ज्यादा रियलिज्म है। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हैं उनमें भी आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है, विच अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस दी चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स विच आर वर्ल्ड रिनाउंड, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये पल्लवा पीरियड से भगवान शिव की इमेज है जो बेसिकली ब्रॉन्ज से बनी हुई है ना। एंड यहाँ पे भगवान शिव जो हैं वो अर्ध परिण्यक आसन में बैठे हैं, जहां पे उनका एक पैर जो है वो हवा में लहला रहा है और उनके दूसरे हाथ में आप यहाँ पे देखेंगे विष का प्याला है ना। ही इज अबाउट टू ड्रिंक दी पॉइजन। सो यहाँ पे जो हमारी माइथोलॉजी है उसको बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से, नेचुरल तरीके से मेटल के अंदर शो किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। और इस पीरियड में जो स्टोन्स में ब्रॉन्ज स्कल्पचर की आर्ट में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, द इंपीरियल चोलास विल बिल्ड अपॉन दीज। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, हम अगर यहां पे बात करें द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पल्लवास टू म्यूजिक, डांस एंड पेंटिंग, तो सबसे पहले म्यूजिक की बात करते हैं। आप यहां पे देखेंगे कि हमें पल्लवा पीरियड से कुडमियामलाई इंस्क्रिप्शन मिला है। इसके अलावा हमें थिरुमयम इंस्क्रिप्शन मिला है, और यहां पे आपको सारे गम प जो म्यूजिकल नोट्स हैं वे इंस्क्राइब्ड मिलेंगे। आप देखेंगे इसी के साथ साथ में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत जो है वो भी पल्लवा पीरियड में होती है, मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी के आसपास से। तो यहां पे भगवान शिव और विष्णु की स्तुति में जो नयनार्स हैं जो भगवान शिव को अपना चीफ डेटी मानते थे, एंड जो अलवार्स हैं जो भगवान विष्णु को अपना चीफ डेटी मानते थे, उनके द्वारा डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज किए जा रहे थे, और ये सॉन्ग्स टेंपल प्रेमाइसेस में गाए भी जाते थे। तो आप देखेंगे म्यूजिक जो है उसको काफी ज्यादा प्रमोशन यहाँ पे मिला है। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो कैलाशनाथ टेम्पल है कांचीपुरम में, यहां से हमें एक शिवकम सुंदरी पैनल मिला है, ठीक है, शिवकम सुंदरी पैनल मिला है, और यहां पे भरतनाट्यम के जो वेरियस पोस्चर्स हैं उनको शो किया गया है।
यानी इस पर्टिकुलर पीरियड में म्यूजिक और डांस में आपको सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो है वो देखने के लिए मिलता है। अगर हम इस पर्टिकुलर पीरियड की पेंटिंग्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जो वैकुंठ पेरुमल टेम्पल है उसकी वॉल्स पे आपको पेंटिंग्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें जो रामायण महाभारत है ना, जो माइथोलॉजी है उसके सीन्स, रॉयल कोर्ट सीन्स या लोगों की जो मंडेन लाइफ है, डेली लाइफ है, सोशल इवेंट्स हैं, उनको पेंट किया गया है। एंड दिस ट्रेंड विल बी कंटिन्यूड बाय द इंपीरियल चोलास। नॉट ओनली दिस, आप यहाँ पे देखेंगे अगर हम पेंटिंग्स की ही बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सितानवसल रॉक कट केव पेंटिंग्स जो है उनकी बात करते हैं। सो तमिलनाडु के पुदुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में आपको सितानवसल रॉक कट केव्स मिलेंगी। ये केव्स जो हैं ये जैनिज्म से एसोसिएटेड हैं और यहां पर हमें एक पेंटिंग देखने के लिए मिलती है जिसे कहा जाता है जैन समवसरना। नाउ जैन समवसरना में बेसिकली आप यहां पर क्या देखेंगे, आपको एक डिवाइन सर्कुलर प्रीचिंग हॉल देखने के लिए मिलेगा जिसे समवसरना कहा जाता है। तो जैनिज्म में समवसरना क्या है, एक सर्कुलर डिवाइन प्रीचिंग हॉल, और ये हॉल जो है ये क्रिएट किया गया है आपके जो देवी देवता हैं उनके द्वारा। यहां पे जो तीर्थंकर्स हैं आफ्टर अटेनमेंट ऑफ द कैवल्य, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ द सुप्रीम नॉलेज, जो बाकी लोग हैं जैसे कि आप यहां पे देखोगे कि तीर्थंकर्स के जो चीफ डिसाइपल्स हैं गणाधर्स है ना, जो बाकी ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, जो देवी देवता हैं, उन्हें अपने सुप्रीम नॉलेज के बारे में बताएंगे। सो जैन समवसरना और द जैन डिवाइन सर्कुलर प्रीचिंग हॉल created by the celestial beings for a Tirthankar after the attainment of Kaivalya by the Tirthankar, so that the Tirthankar can communicate the supreme knowledge or the Kaivalya Gyan to the other beings like the Ganadhars, the humans, the animals and the rest of the creatures. उसको शो किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पॉन्ड है जिसमें लोटस ब्लूम कर रहे हैं और यहाँ पे ह्यूमन फिगर्स, एनिमल फिगर्स जो हैं वो आपको उसके आसपास नजर आएंगे। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है ही वॉज द ग्रेट पेंटर एंड उन्हें इसीलिए चित्रकार पुली ये टाइटल दिया गया, टाइगर अमंग दी आर्टिस्ट और टाइगर अमंग दी पेंटर्स, है ना, पुली इज टाइगर। सो इस पीरियड में म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एंड द पल्लवास लेड डाउन द फाउंडेशन for the South Indian architecture and various other art forms as well as literature जो कि imperial cholas को directly influence करेगी। Now यहाँ पे हम literature की बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये फ्लो चार्ट में भी सब है, बस आपको फ्लो चार्ट में कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वे ऐड करने होंगे अपने लेवल पे। Now यहाँ पे अगर हम लिटरेचर की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे संस्कृत और तमिल लिटरेचर में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वे हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम संस्कृत की बात करें तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो हैं उनके द्वारा एक संस्कृत प्ले लिखा गया मट्टविलास प्रहासनम। मट्टविलास प्रहासनम जो कि बेसिकली एक संस्कृत प्ले है, इट इज अ सटायर ऑन दी अनऑर्थोडॉक्स सेक्स लाइक दी कपालिकास। कपालिकास ना शैविज्म का ही एक सबसेक्ट है, बट ये एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं। स्केलेटन्स की माला पहनते थे, एक स्टाफ या पोल कैरी करते थे जिसके ऊपर स्केलेटन बना होता था, है ना। सो कपालिकास हैं, या फिर इसके अलावा जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से जुड़े हुए मॉन्क्स हैं उनका मजाक उड़ाया गया है यहाँ पे। सो महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है पहले ये जैनिज्म को फॉलो करते थे और आप यहाँ पे देखेंगे कि अपर जो नयनार सेंट हैं उनके द्वारा महेंद्र वर्मन फर्स्ट को शैविज्म में कन्वर्ट किया गया था। नाउ इसके अलावा अगर हम संस्कृत एपिक्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि भैरवी जो हैं हु वाज पेट्रोनाइज्ड बाय सिम्हा विष्णु, द फाउंडर ऑफ द इंपीरियल पल्लवास, ही रोट किराट अर्जुन्यम, है ना, जो महाभारत के एपिसोड पर बेस्ड है। इसके अलावा दंडीन जो हैं हु वाज पेट्रोनाइज्ड बाय नरसिंह वर्मन सेकेंड, ही हैज रिटन 10 कुमार चरित, जहां पे 10 प्रिंस जो है उनके कैरेक्टर के बारे में हमें बताया गया है और उसके वाया कुछ वैल्यूज कन्वे की गई हैं। काव्य आदर्श इज अ बुक ऑन पोएटिक्स। तमिल में अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देखेंगे कि जो भक्ति सेंस हैं अल्वार्स और नयनार्स, ये तमिल लैंग्वेज में अपने डिवोशनल सॉन्ग्स को कंपोज करते थे
अप्पर समंदर एंड सुंदरर जो हैं, जो नयनार सेंट्स हैं, उनके वर्क को तेवरम में कंपाइल किया गया, और जो अलवार भक्ति सेंट्स हैं उनके काम को नलायरा दिव्य प्रबंधम में, नलायरा दिव्य प्रबंधम बाय श्रीनाथ मुनि और नाथ मुनि, द वैष्णवाइट स्कॉलर। इसके अलावा आप यहां पे देखेंगे कि पेरून देवनार जो हैं, हु वाज पेट्रोनाइज्ड बाय नंदीवर्मन सेकेंड, इन्होंने महाभारत को तमिल में ट्रांसलेट किया और इसे कहा गया भारत वेनबा। सो आप यहां पे देख सकते हैं कि संस्कृत और तमिल में आपको सिग्निफिकेंट लिटरेचर में यहां पे डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। सेक्युलर वर्क भी है और इसी के साथ साथ में सेक्रेड या रिलीजियस टेक्स्ट भी है। सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पल्लवास टू द art, architecture and literature, and we have discussed everything in detail. It will help you in solving the questions which we had basically seen in the beginning of the lecture. बाकी आप बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, एंड यहाँ पे मैं कंक्लूड करूंगी